दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के दिल में रायबरेली और अमेठी ऐसी दो सीटें हैं जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे, जिससे कि भाजपा की प्रत्याशी स्मृति ईरानी को थोड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अमेठी में बीजेपी के स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस ने के.एल. शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इस बदलाव ने मीडिया को भी हैरान कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ने चुनावी समीकरण को काफ़ी बदल दिया है। 2024 के चुनावों में इन सीटों पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा, खासकर सोनिया गांधी की भावनात्मक अपील और कांग्रेस पार्टी के रणनीति चालों के कारण। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खासकर रायबरेली और अमेठी में काफ़ी सक्रिय है। वे रणनीतिक कदम उठा रहे हैं और अपनी चुनावी तैयारियों को मजबूत कर रहे। रायबरेली में बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह ने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए कहा कि जो 2019 में अमेठी में हुआ वही 2024 में रायबरेली में होगा। जो बयान काफ़ी बताया जा रहा दिनेश प्रताप सिंह के इरादों के बारे में। अमेठी में बीजेपी ने अपने बूथ प्रबंधन को मजबूत करने पर ध्यान ज़्यादा दिया है, जो कि किले की दीवारों को जितना मजबूत बताया जा रहा। वे राम मंदिर के प्रभाव और बुंदेलखंड में हुए विकास कार्यों जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी मतदाताओं के सामने रख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी रायबरेली में प्रचार अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया था और स्मृति ईरानी के साथ सार्वजनिक सभाएं अमेठी में करी थी। वे अपनी चुनावी रणनीति और तैयारियों पर चर्चा कर रहे, इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि बीजेपी की आवाज़ को कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि बीजेपी को रायबरेली में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, जहां स्थानीय नेतृत्व ने कांग्रेस के इस गढ़ में प्रवेश करने में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार किया है। आपको बता दें कि रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह और भाजपा विधायक अदिति सिंह दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि अदिति सिंह ने दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार नहीं किया, जिससे कि भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार की पारिवारिक सीट रही हैं, जहां से इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन सीटों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन सीटों के साथ गांधी परिवार का भावनात्मक संबंध उनकी चुनावी सफलता का एक प्रमुख कारण रहा है। सोनिया गांधी की रायबरेली के मतदाताओं से भावनात्मक अपील, जिसमें उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी को उनका समर्थन देने की बात कही और कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार 15 दिनों तक अमेठी और रायबरेली में टिकी रहीं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ थोड़ी बहुत स्थानीय नाराजगी देखने को मिली, जहां राहुल गांधी का चुनाव न लड़ने से स्मृति ईरानी राष्ट्रीय लेवल पर वो माहौल नहीं बना पाई जो माहौल उनको 2019 में मिला था, वही जिसका फ़ायदा कांग्रेस प्रत्याशी के.एल. शर्मा इस बार उठा रहे। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी की मिमिक्री करते हुए एक भाषण में उनका मजाक उड़ाया, जिससे कि अमेठी की जनता में स्मृति ईरानी के प्रति नाराज़गी संभावित रूप से बढ़ी है। अमेठी का चुनाव इस बार स्मृति ईरानी बनाम के.एल. शर्मा कम और प्रियंका गांधी ज़्यादा है, इसलिए कांग्रेस की उम्मीदें अभी भी अमेठी में जिंदा हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के वादे की सत्ता में आने पर 10 किलो अनाज और महिलाओं को 8,500 रुपये दिए जाएंगे, ये ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूती दे रहा। वहीं राहुल गांधी का हर सभा में ये कहना कि बीजेपी संविधान बदल देगी सत्ता में आने पर बीजेपी को मुश्किल में डाल रहा। वहीं दोस्तों, गांधी परिवार के रायबरेली और अमेठी के साथ ऐतिहासिक संबंध को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के इन सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। हालांकि बीजेपी के प्रयास और सोनिया गांधी की भावनात्मक अपील का संभावित प्रभाव अंतिम परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं रायबरेली और अमेठी के चुनाव केवल इन सीटों के राजनीतिक भविष्य के बारे में नहीं हैं, बल्कि गांधी परिवार की विरासत और उत्तर भारत में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति को फिर से प्राप्त करने के प्रयासों के बारे में भी है। इन चुनावों के परिणाम उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे।
बाकी कौन जीतेगा रायबरेली और अमेठी का चुनाव आपके हिसाब से, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।